अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद अकनवाज। इस वक्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मौजूद हूँ। अभी फैसला सुना दिया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल को 48 घंटे का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। हमारे साथ एक एडवोकेट मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस फैसले से मुतल्लिक? और जिस तरह आज सारा दिन हियरिंग हुई, थोड़े दलाइल बताएं कि दोनों तरफ से कौन कौन से दलाइल दिए गए और किस तरह इस फैसले को देखते हैं? क्या वाकई की मेरिट पर फैसला हुआ है? जी, दलाइल की बात और मेरिट ऑफ द केस तो बाद में आएगा। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीज़ों को लीगल पैरा में पहले देखूँ, बाद में पॉलिटिकल अंदाज में उस पर कोई बात करूँ। मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से ये बड़ी ओपन गुजारिश और मेरा ये लीगल गिला है अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से कि ये केस आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द शहबाज गिल मिस हैंडल हुआ है बाय द लीगल टीम ऑफ द अक्यूज शहबाज गिल। अब वो कैसे है कि एक मुलजम है जो अरेस्ट हो गया, उसके बाद 2 दिन का उसका जुडिशियल रिमांड हुआ और जुडिशियल रिमांड के बाद उसको उसका फिजिकल रिमांड हुआ। फिजिकल रिमांड के बाद वो दोबारा वापस कोर्ट में पेश हुआ कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। उन्होंने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, मीनिंग देयर बाय जेल में सेंड कर दिया और एक नॉर्मल अडॉप्ट कर लिया तरीकाकार। अब अंडर द लॉ the complainant party or the state or the police is absolutely under obligation or they can do to file the revision petition under section 435 439 CRPC against the any impugned order of the magistrate। ये 15-20 साल से हमारा established law है। अनफॉर्चुनेटली जो अक्यूज के वकला थे वो इस बात से अवेयर नहीं थे और ये 15-20 साल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जाद और सब्सटेंटिव लॉ के साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मौजूद थी। यहाँ से गलती शुरू होती है और उसको ले जाया जाता है कि दिस पिटीशन और दिस रिवीजन इज़ नॉट मेंटेनेबल। अब जज साहब को हमने कायल करना होता है, हमने लॉ देना होता है बीइंग ए लॉयर ऑफ द अक्यूज। यहाँ पे इस फेलियर की वजह से वो रिवीजन मेंटेन ना हो सकी और डिसमिस हो गई। वहाँ पे मेरिट पे आर्गू करना चाहिए था काउंसिल ऑफ द अक्यूज को। ये तो आपका एक पार्ट हो गया आपके सवाल का। अब दूसरा ये है कि उसके बाद जो मामला हाई कोर्ट में चला गया तो आप देखें कि हमारे मुल्क की कॉम्पिटेंसी जो लॉयर्स की है, वकला की है या दूसरे शोबों की है, वो कितनी क्वेश्चन मार्क होती है एवरीवेयर इन द कंट्री। अब वहाँ पे वो रिट पिटीशन में फाइल करके गए हैं। अब ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, आप तो इनको नहीं समझते। आपने एक मोटा सवाल किया, अब उस सवाल के अंदर कई सवाल हैं, तो रिट पिटीशन के अंदर ये ओपन नहीं हो सकता था केस इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ पे जो अक्यूज के कौंसल थे, जो भी थे या टीम थी, वो फिर दे रिमेन फेल। और उसके बाद जो हुकूमत थी या स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे या जो एडवोकेट जनरल थे, आप देखें उन्होंने भी उस रिट पिटीशन का सहारा लिया। दैट वाज क्वाइट रॉन्ग। और उस पे फिर एक ऑब्जर्वेशन आ गई कि आप टेक्निकली और मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर इसको खारिज नहीं कर सकते और उन्होंने किक बैक करके भेज दिया दोबारा एडिशनल सेशन कोर्ट को। फिर कोर्ट चेंज हुई और यहाँ पे आ गया। अब आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब ये बनता है कि यहाँ जो इन लोगों ने आर्गूमेंट किए, उन्होंने नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एक्सपीरियंस और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट की बजाय जो अक्यूज की साइड से पेश हुए, उन्होंने अपने डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट और वट की बुनियाद पे आए। और दुनिया जानती है, हम सारी बार वाले जानते हैं कि वो सिविल के सबसिडी मैटर के वकला थे। अब उन्होंने सही रिप्रेजेंट नहीं किया। जब कोई बंदा सही रिप्रेजेंट ना करेगा, अगर डॉक्टर सही काम ना करेगा तो बंदा हॉस्पिटल जाएगा, अगर वकील सही ड्यूटी ना करेगा तो मुलजम सीधा जेल या पुलिस में कस्टडी में वापस जाएगा। तो मेरे ख्याल में सारा यही कुछ हुआ है यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल का केस सही तरीके से लड़ा ही नहीं गया? मैं बिल्कुल आपको रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। 70 साल की पाकिस्तान की तारीख में आप केस लॉ, जजमेंट, सब्सटेंटिव लॉ लाइब्रेरी ऊपर हमारी बड़ी पड़ी हैं, वकला दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अपना अपना। अपने हर एक आंख का सर्जन अलहदा है, दिल का दिमाग का अलहदा है, फौजदारी वकील अलहदा है, सिविल का अलहदा है, अपील का अलहदा है, ट्रायल का अलहदा है, बेलों का मिसलिनियस का अलहदा है। ये मैं आपके चैनल से वो बात शेयर कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के सारे लॉ स्टूडेंट और जो इसमें जितने मोतबर नाम हैं, ये सारे उनके लिए एक तरह का इसमें सबक भी है कि आपने जब भी किसी को रिप्रेजेंट करना है, फुल फ्लेज तैयारी से करना है और लीगल फुटिंग पे करना है। तो एट द एंड कोर्ट के पास क्या रास्ता बचता है जब दूसरी साइड जो है ना स्ट्रॉन्ग वर्शन ले। अब एक और पहलू है जो जिसकी तरफ आप मुझे पूछना चाह रहे हैं, वो है मेरिट ऑफ द केस। अब उस पर यह है कि फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ
रिकवरी, बेल जो रिमांड है वो ग्रांट नहीं हो सकता ऑन दी बेसिस ऑफ सोल क्राइटेरिया। इस केस में यही हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोल क्राइटेरिया वकला को ये बताना चाहिए कि अगर इस असूल को मान लिया जाए तो 302 में या मर्डर में किसी बंदे की प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म ना हो, पुलिस कहे जी इससे मैंने वेपन लेना है, पिस्टल लेना है, खंजर लेना है, क्लाशनकोफ लेनी है, तो ये असूल एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह इंजर्ड के केसेस हैं, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स के केसेस हैं, इसी तरह वाइट कॉलर के क्राइम में तो रिकवरी जो है वो मैटर नहीं करती। मेरे किसी भाई ने उस पे बेस नहीं बनाई, केस ला नहीं दिया कि रिकवरी इज नॉट अ वाइटल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये भी सारा सुबह मैं सुनता रहा हूँ, खला रहा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक लिहाज से अगर कंप्लीट हो गई है और फिर उससे बढ़कर इस केस में गद्दारी है, बगावत है, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो ज़बानी बोलने से और इंटरव्यू पे बेस करता है, जो कि ARY चैनल या दूसरे चैनल के पास मौजूद है। तो जाइए वहाँ से रिकॉर्ड ले लीजिए। और फिर उससे बढ़कर कि आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिमांड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिजिकल रिमांड बाय द पुलिस कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड से नहीं आई जिससे क्रॉबोरेशन हो, कनेक्टिविटी हो, कोई चीज़ एस्टेब्लिश हो जिससे अक्यूज का कोई, आप उसमें ये देखें कि कोई मोबाइल डाटा नहीं है, कोई जियो फोरेंसिक नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। मुझे कोई दोस्त, इतने मीडिया वाले बैठे हैं, कोई बताए सुबह से किसी वकील ने ये बात की हो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल की स्टैंडिंग है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरे कान तरस गए ये बात सुनने के लिए। तो जब हम मेरिट पे केस बहस ही नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट के सामने जो मटीरियल आएगा, जिस साइड से आएगा उस साइड पे फैसला होगा। दिस इज़ दी होल स्टोरी here in F8 इस्लामाबाद। सर थोड़ा सा पॉलिटिकली बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इन्होंने रिमांड इसलिए लिया है कि थोड़ा सा तशद्दुद किया जाए, कोई उनका इतराफ़ी बयान लेने के लिए किया है, या वाकई मोबाइल फ़ोन रिकवर होना, या आप क्या समझते हैं? थोड़ा पॉलिटिकल किस साइड से? जी बिल्कुल, पॉलिटिकली मैं देना नहीं था चाह रहा, लेकिन आप ज़रूर देता हूँ। वो हमारी इतलात के मुताबिक 109 के पेपर तैयार हैं। 109 आपको पता है बड़ी बदनाम और मशहूर सेक्शन है जिसमें आप किसी पे भी एयानत का जुर्म लगा सकते। वो पेपर तैयार है, वो ज़िमनी होती है पुलिस की 10-15 मिनट में। रिकवरी का जो मामला है वो डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ तैयार है और डिस्क्लोजर ऑफ द अक्यूज भी तैयार है। ये तो चीज़ें तो तैयार हैं। अब रही बात आपके सवाल मोबाइल की, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी एंड, लेकिन इस केस में मोबाइल की कोई, मैंने पहले आपको बताया, कोई उसका जाकर डाटा ले ले, उसकी जियो फोरेंसिक करा ले, वो सारी चीज़ें छोड़ के और सारा केस हवा में लड़ा जा रहा है। तो मुझे इस बात पे ज़ाती तौर पे अफसोस है और मेरी हमदर्दियाँ शहबाज गिल के साथ बतौर ह्यूमन बीइंग है। और ये एब्सोल्युटली वायोलेशन आर्टिकल 9 और 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। हमारे सारे भाई जो अंदर आर्गू कर रहे थे वो अपने डेजिग्नेशन और ओहदे की बुनियाद पर आर्गू कर रहे थे, जो कि सिविल के वकील हैं, दुनिया जानती है, सर्विस के वकील हैं। तो भाई मेरे, जब किसी का क्रिमिनल केस लड़ना है तो आपने बताना है कि मैं इस पे किस हद तक अबूर रखता हूं। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस केस सर, और जिसके कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रॉब्लम शहबाज गिल जरूर झेलेगा, और जो भी उस पर मजालम या रिकवरी डाली जाएंगी या चीजें उस पर खिलाफ बिल्ट होंगी वो सारी इस एक्सरसाइज की वजह से होंगी। दिस इज द फिनोमेना। थैंक यू सो मच। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर शहबाज गिल का केस बिल्कुल सही तरीके से लड़ा ही नहीं गया। उनकी तरफ से जो वकला पेश हुए, इनका कहना है कि उन्होंने केस की सही प्रिपरेशन नहीं की, तैयारी नहीं की, और कुछ सॉलिड उन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से डॉक्टर शहबाज गिल का 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। अभी तक ले इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद हक नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।